नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस डेली करेंट अफेयर सेशन में। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का प्रश्न देखने से पहले सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का हमारा प्रश्न था, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान है, उसे 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चलिए एक एक कर आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि की अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 10%। एशियाई बैंक ने भारत की वृद्धि दर को घटाकर 10% कर दिया है। इसके पहले ये 11% अनुमानित था। एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी और इसके वर्तमान में 68 सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है और एडीबी का मुख्यालय की बात करें तो ये फिलीपींस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मासासुगु आसाकावा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिका इतना मदद की घोषणा किया है। रोहिंग्या की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के मुताबिक रोहिंग्या लोग दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं और ये म्यांमार से 1982 में राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये म्यांमार के राखाइन क्षेत्र में रहते थे, लेकिन जब इनका बौद्धों से संघर्ष हुआ तो इन्हें वहां से विस्थापित करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए आईएमएफ से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने आईएमएफ से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेगा वहां पे टीकाकरण कराने के लिए। श्रीलंका की बात करें तो इसकी राजधानी है जवर्धनेपुरा कोट्टे, यहाँ की मुद्रा है रुपया और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8 आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है, यानी कि वर्तमान में भारत की रैंकिंग 8वें स्थान पर है और 2030 तक चौथे सबसे बड़े आयातक बनने के लिए तैयार हो जाएगा और 2050 तक ये तीसरा सबसे बड़ा आयातक चीन और अमेरिका के बाद बच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने किसे प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है कलीपुरी। कलीपुरी इंडिया टुडे की समूह की चेयरपर्सन है। इन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड का उद्देश्य कॉमर्स, आर्ट, सिनेमा जैसे क्षेत्रों में मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड देश के सबसे प्रतिष्ठित लीडरशिप अवार्ड में से एक है। AIMA साल 2010 से ही खेल, मनोरंजन, मीडिया जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए सम्मानित करता आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन ने किस देश की प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है शेख हसीना। शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शेख हसीना की बात करें तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी को किस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है एम्ब्रेन इंडिया। ये इलेक्ट्रॉनिक सामानें बनाता है, जैसे पावर बैंक,
एयरफोन्स वगैरह वगैरह। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है ये दिशा पटानी को बनाया गया है और एम्ब्रेन जो है ये एक चाइनीज कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है लेह। लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है। लेह की बात करें तो ये भारत के लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। लद्दाख में 2 राजधानी है, एक लेह है और एक कारगिल है। और केंद्र शासित प्रदेश लेह कब लद्दाख कब बना था? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो इसका सही आंसर है पराग्वे। पराग्वे में योगेश्वर सांगवान अगले राजदूत बने हैं। योगेश्वर सांगवान 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हैं। उन्हें पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, फैरोज फैजाविदर 2021 का चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है, ये किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। फैरोज फैजाविदर ये चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुने गए हैं, ये बांग्लादेश से हैं। और ये जो अवार्ड है ये बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्हें चुना गया है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का प्रश्न है, सेल्फी विथ टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।